कॉलेज के पीजी हॉस्टल में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टेड डॉक्टर रवि शर्मा की कूलर में पानी भरते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से हॉस्टल में हड़कंप मच गया है। वहीं 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रवि शर्मा पिछले 2-3 दिन से चेतक सर्कल स्थित हॉस्टल में अपने चचेरे भाई प्रशांत के पास ठहरे हुए थे। बुधवार रात करीब 11 बजे वे कमरे में अकेले थे। इसी दौरान उन्होंने कूलर में पानी डालते समय प्लग या तार में आई करंट की चपेट में आकर जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गए। पड़ोस के कमरों में रहने वाले रेजिडेंट्स दौड़े आए और तुरंत CPR देने की कोशिश की, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें MB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर में भारी आक्रोश है। गुरुवार सुबह से ही करीब 600 रेजिडेंट्स ने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस की बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि घटना के सभी पहलुओं से जांच की जाए, हॉस्टल की बिजली व्यवस्थाओं की ऑडिट कराई जाए, कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर मौके पर पहुंचे और रेजिडेंट से वार्ता की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रेजिडेंट्स तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन समाप्त नहीं कर रहे। के लिए दुख रात से अभी तक आप वही क्यों नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी हमारा छात्र जिसकी मृत्यु हुई है उसका हम अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का इसके रीजन को लेकर के कयास नहीं लगाएं। आप सब इस चीज को फर्स्ट हैंड जानते हैं कि पोस्टमार्टम हर एक चीज को क्लियर कर देगा। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की विसंगति आती है तो प्रशासन आपके साथ है और हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आप अभी इतना आक्रोशित नहीं होए, आप एक बार अपने काम की तरफ लौटिए। मेडिकल बोर्ड हमने बैठाया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में हम वापस सभी लोग आए हैं, मैं भी जाके आया हूँ। सर सुबह से उसके परिवार वालों से कोई नहीं बात समझिए। ये पहले जल्दबाजी करना ठीक जी सर। देखिए, एक रात को हमारे जो दिलसाद भवन में जो पीजी हॉस्टल्स हैं, यहाँ से एक मृत्यु की घटना हुई है और रात को भी उसको जो इमरजेंसी में पहुँचे तो एक तरह से मृत्यु हो चुकी थी। उसको ब्रॉड डेड की कैटेगरी में लिया गया था और रात को उसको जल्दी से पहचान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब जो डिटेल में जाने पे पता पड़ा है कि ये कोई खेरवाड़ा के यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं और उनका SR शिप में यहाँ पे RNT मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और उनके कजन ब्रदर कोई यहाँ पे PG कर रहे हैं और ये उनसे मिलने के लिए आए थे। बाकी अभी रात को क्या हुआ है इनके साथ में, क्यों डेथ हुई थी और क्या हुआ था, ये कोई भी घटनाक्रम अभी हम पता करा रहे हैं। जैसे ही हमें डिटेल पता पड़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेकर के कि जैसे भी घर वालों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, पहुँच गई है और इनका PM करा करके देन आगे कि हमें भी पता पड़ेगा PM से भी और क्या कारण रहा है, मृत्यु का क्या कारण रहा है या क्या घटनाक्रम रही है। तो ये अभी डिटेल थोड़ा सा अभी पता करना बाकी है, जैसे पता पड़ेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रशांत शर्मा हैं, वो उनकी पोस्टिंग पहले जैसलमेर थी, उन्होंने एनेस्थीसिया अजमेर से किया है। अभी पास आउट हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इनको बॉर्डर पर लगा दिया था जैसलमेर में। फिर इनको नई SR शिप की पोस्टिंग आ गई थी। इनको SR शिप के अंदर RNT मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी लिस्ट मैंने मीडिया से शेयर की है। ये खेरवाड़ा अभी इनकी नई पोस्टिंग वापस मिली है। गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है कि 2 महीने बाद आपको SR शिप ज्वाइन करनी है। तो ये कल के दिन उदयपुर आए हुए थे। मेरा रूम नंबर है 424, अलॉटेड है मेरे नाम पे। उसी रूम में ये रात को रुका हुआ था और वहाँ से पानी भरने गया था वाटर कूलर में। वाटर कूलर में पानी भरते समय वाटर कूलर के करंट से ये बेहोश होकर वहीं गिर गया। पास के कमरे वाले ने इसको इमरजेंसी पहुँचाया। मुझे सूचना मिली रात को 2 बजे। तब तक डॉक्टर साहब, जब ये घटना घटी तब आपके रूममेट ही थे एक तरह से? नहीं, मैं रूममेट नहीं था। मेरी दोपहर की 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ड्यूटी है कैंसर वार्ड में और मैं कैंसर वार्ड में था। बताएं और क्या घटना हुई है और क्या लगता है? राजेश शर्मा, मेरे कंवर साहब के भतीजी का लड़का। क्या घटना हुई, क्या ये पानी भरने गया था वाटर कूलर में, उसमें करंट आ रहा और कई दिनों से आ रहा था और इनको
प्रशासनिक अधिकारियों को सबको कह रखा है, सबको पता है कि इसमें करंट आ रहा है। ये अभी खेरवाड़ा पोस्टिंग थी, खेरवाड़ा से यहाँ आया, जैसलमेर से। सिंदूर में लगाया था। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले मकराना के रहने वाले। हाँ जी, एक भाई है और एक बहन है। कजन, हाँ, प्रशांत जी के साथ रह रहे थे। तो नहीं, जो मुआवजा बनता है, अब क्या परिवार में कोई नहीं बचा ना, एक सिस्टर है, तो उसके लिए कुछ प्रशासन कुछ करे।